क्लास 7वीं हिंदी मीडियम की ग्रामर तीसरा लेसन पढ़ाना है। इसके पहले का पढ़ा दिया गया था, ऑफलाइन में भी कुछ ऑनलाइन में भी। तीसरा लेसन स्टार्ट करना, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बुक जिनके पास हो बुक देखेंगे, जिनके पास नहीं है प्लीज़ बुक ले लीजिए। जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं और फिर उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। जैसे आंसू प्लेज दे सिंग ए सॉन्ग। इस प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, प्रेडिकेट यानी कि विधेय जिसको बोलते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है अथवा जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पहला देगा रवि प्लेज क्रिकेट, तो इसमें रवि आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड इसमें हो जाएगी। हर ब्रदर कम टू माई शॉप, इसमें आपका हर ब्रदर हो जाएगा। चौथा है द डॉग आर बार्किंग, यानी कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इसमें आपका द डॉग हो जाएगा सब्जेक्ट। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सब्जेक्ट हैं। रिमेंबर में दिया गया सब्जेक्ट जानने की विधि। सब्जेक्ट कैसे जानेंगे? वर्ब यानी कि क्रिया से पहले कौन अथवा किसने हु लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वह सब्जेक्ट होता है। जैसे रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। प्रश्न, क्रिकेट कौन खेलता है? आप खुद से प्रश्न बना के पूछ सकते हैं कि क्रिकेट कौन खेलता है, तो रवि खेल रहा है, तो वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आंसर रवि। इस प्रकार रवि इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बना के सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। उसके बाद प्रेडिकेट दिया गया यानी कि विधेय। सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट अथवा सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बाकी का भाग बचेगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और जो बाकी का बच रहा है इज गोइंग टू मार्केट, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। वाक्य का अर्थ वर्ब पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसका वाक्य में सर्वाधिक महत्व है। यही भाग प्रेडिकेट होता है। जैसे सोहन बेंड, माई मदर लव्स मी। तीसरा है सी गेव मी ए बुक। चौथा ही इज ए डॉक्टर। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे भाग प्रेडिकेट हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट विधेय केवल वर्ब क्रिया या उदाहरण। फर्स्ट में वेंट। दूसरा है कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट विधेयक में दो शब्द होते हैं, इनमें एक शब्द वर्ब क्रिया और दूसरा शब्द क्रिया का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है। उदाहरण दूसरे में लव्स क्रिया है और मी कर्म है। तीसरा है कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट यानी कि विधेय में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव। उदाहरण 3 में वर्ब गिव्स के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक है। सबका तीसरा लेसन समाप्त हो गया। इसके बाद भरने वाला है। पहला टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए सेंटेंस इज ए मेड ऑफ, ठीक है, तो सेंटेंस किससे बनता है? द सब्जेक्ट ओनली, द प्रेडिकेट ओनली, द वर्ब ओनली, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो इसमें ये सी वाला आएगा, ए और बी, ठीक है, वर्ब नहीं रहेगा चलेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। दूसरा है कम हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज मेंशन्ड हेयर। कम हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज मेंशन्ड हेयर। कम हेयर, इसमें कौन सा सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं? इसमें ये वाला कर दिया, सी कम हेयर। द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस मे बी विद इट। वर्ब एन ऑब्जेक्ट ए कंप्लीमेंट ऑल ऑफ दिस। देखो एक सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या हो सकते हैं, तो मैंने बताया था जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम को छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो उसमें वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दिस इस पे लगा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा वाला चूज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ ईच द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इट्स पार्ट। इसमें चूज करना है, उनके हिस्से लिखना है, ठीक है, कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। पहला मिस्टर पांडे, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। टीचर्स इंग्लिश, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है, इसी प्रकार से आपको ये पूरा करना है, ठीक है।
उसके बाद तीसरा है ऐड सुटेबल प्रेडिकेट सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। पहला है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, ठीक है, ये वाला हो जाएगा विल नॉट बी टेकन बैक। इसी प्रकार से ये आपको पूरा इसमें से ढूंढ के ये सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ये आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।